भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाली प्रतिज्ञा पदयात्रा। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार राजन की अध्यक्षता में शनिवार को आज भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ के नारे के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा पदयात्रा निकाली। पदयात्रा से पूर्व मुख्य अतिथि व कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्वांचल प्रभारी बाजीराव खाड़े का गोपीगंज नगर पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारों के बीच फूल मालाओं से लाद कर स्वागत किया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचने के पूर्व जगह जगह रोककर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। ज्ञानपुर नगर के गिरधरपुर स्थित जिला कार्यालय पर हर्ष ध्वनि के साथ श्री खड़े जी का स्वागत किया गया। गोपीगंज नगर स्थित मार्ग जिला कार्यालय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा पदयात्रा निकालकर महंगाई के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में महंगाई को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षता माननीय सोनिया गांधी के आह्वान पर भदोही के विधानसभा ज्ञानपुर में सोमवार को दूसरे दिन भी प्रतिज्ञा पदयात्रा निकाली गई। महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान महंगाई हटाओ भाजपा भगाओ के जमकर नारे लगे। प्रतिज्ञा पदयात्रा जिला कार्यालय से शुरू होकर नगर में भ्रमण किया है। राम ने किया रावण का वध, लगे जय श्री राम के नारे। प्रबोधिनी एकादशी के दिन सोमवार को सायंकालीन के समय चौरी बाजार के चौराहे पर राम रावण का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में अहंकार रूपी रावण का श्री राम ने वध किया। इसी के साथ चौरी बाजार के चौराहे पर रावण का विशाल पुतला दहन हुआ। ज्ञात हो कि विगत 67 वर्षों से चौरी बाजार में अनवरत भरत मिलाप के मेले का आयोजन किया जाता है और प्रबोधिनी एकादशी के दिन सायंकाल राम रावण के युद्ध के बाद चौरी बाजार के चौराहे पर पुतला दहन का कार्यक्रम होता है। जानकारी दे दें कि आज रात्रि भर मेले का कार्यक्रम किया जाएगा। सुबह से लाग निकाली जाएगी। जानकारी दे दें कि चौरी बाजार के मेले को लेकर काफी भारी संख्या में पुलिस तैनात है, जहां शांति व्यवस्था बनाने की बात की गई है। शॉर्ट सर्किट में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कोतवाली औराई के अंतर्गत उगापुर के ग्राम सभा भैंसाहटा के राजस्व गांव पूरे मिश्रान निवासी वीरेंद्र कुमार मिश्र उर्फ पप्पू पुत्र स्वर्गीय श्री शारदा प्रसाद मिश्र का ताल समधा में स्थित पानी की मशीन में कमरे में बीती रात अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे मशीन का भारी भरकम नुकसान हुआ। बता दें कि ताल में अत्यधिक जल जमा होने के कारण मशीन पर कोई नहीं जाता था। मशीन पिछले 2 महीने से बंद पड़ी थी। पानी की आवश्यकता न होने के कारण मशीन पर कोई नहीं जाता था। अब जब धान की फसल तैयार हो गई तो मशीन के मालिक ने धान की कटाई करवाने के लिए खेत में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखों में अंधेरा छा गया। कुछ देर तक तो बेसुधा होकर शांत होकर अपनी किस्मत को कोसते बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने मशीन के कमरे को खोला तो मशीन के कमरे में रखे करीब 400 से 500 मीटर प्लास्टिक की बंडल पाइप के साथ महंगे दामों वाले कपड़े, पाइप बैंड और ओढ़ने बिछाने के कपड़े, चारपाई, मशीन स्टार्टर, मोटर और केबल, बोर पाइप समेत पूरा कमरा बुरी तरह जलकर खाक हो गया है। आग की लपट इतनी तीव्र थी, कमरे की छत बुरी तरह फट गई है। सब मिलाकर कुल 70 से 80 हज़ार रुपये का भारी नुकसान हुआ है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तर्ज पर कार्य कर रही है भाजपा। राम नरेश पासवान उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री राम नरेश पासवान ने ग्राम सभा विक्रमपुर महाराजगंज के हसनीपुर, रमईपुर, घमापुर में चौपाल लगाकर जन सुनवाई एवं योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारियां दी है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री राम नरेश पासवान ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास विश्वास के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध की सजा नहीं मिलनी चाहिए जो उसके द्वारा नहीं किया गया हो तथा आपराधिक कृत्य में लिप्त दोषी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। समुच्चय राज्य के चहुमुखी विकास और जन कल्याण के लिए
अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की गई हैं। इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष श्री राम नरेश पासवान जी ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मौजूदा सरकार लोगों के सम्मान, आर्थिक समृद्धि और तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के गरीब, पिछड़े को, कमजोर वर्ग के लोगों, खासकर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को 2024 तक पक्के मकान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर नल योजना के तहत नल से पानी दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव, जिला सूचना अधिकारी प्रवीण मालवी, जिला उपाध्यक्ष काशी नरेश, क्षेत्र के मंत्री, संबंधित ग्रामों के ग्राम प्रधान एवं अन्य संभ्रांत नागरिकगण उपस्थित रहे। भदोही में अंतर जनपदी एटीएम फ्रॉड गैंग सरगना सहित 5 गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच और गोपीगंज पुलिस टीम ने सोमवार को आज सुबह 7 बजे बड़ी सफलता हासिल की है। इसमें मिर्जापुर तिराहे के पास से एटीएम फ्रॉड गैंग सरगना सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से 93 एटीएम कार्ड सहित 3,50,000 रुपए नगद, 1 रिवॉल्वर, 2 अदद तमंचा, 2 चाकू, 4 बाइकें और 1 4 व्हीलर वाहन बरामद किया गया। आरोपियों ने पूर्व में भी किए गए अपराधों की बात स्वीकार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने सोमवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि वादनी शबाना बेगम पत्नी तेज अली निवासी चक साहब सागर रायपुर थाना गोपीगंज स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी प्रयागराज पर गोपीगंज स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एटीएम से पैसे निकाल रही थी कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा वादनी का एटीएम कार्ड धोखे से बदलकर पासवर्ड देकर अलग अलग स्थानों से कुल 75,000 रुपये निकाले गए। इस संबंध में थाना गोपीगंज में मुकदमा अपराध संख्या 318/21 धारा 419, 420, 406 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के खुलासे को लेकर एसपी भदोही अनिल कुमार द्वारा टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु साइबर क्राइम टीम और गोपीगंज पुलिस सहित निर्देशित किया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए धरातली एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित करते हुए घटना में शामिल गैंग का पर्दाफाश कर गैंग सरगना सहित 5 अभियुक्तों में विशाल गौतम पुत्र सुजीत गौतम निवासी सिसवारा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, कमलेश कुमार पुत्र वासुदेव ग्राम भादो थाना दीदारगंज आजमगढ़, सुकुमार पुत्र रघुनाथ गौतम मेहरावा थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर, हीरालाल पुत्र सुभाष गौतम निवासी देवकली थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर, अजय भारती पुत्र राकेश उर्फ नागसेन निवासी खमौरा थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर को सोमवार को सुबह करीब 7 बजे थाना गोपीगंज से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों को सरगना विशाल गौतम ने बताया कि हम 5 लोगों गैंग हम सब मिलकर धोखाधड़ी से एटीएम कार्ड बदलकर पासवर्ड देकर एटीएम से पैसा निकालने का काम करते हैं। बैंक के सभी सदस्य विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड रखते हैं एवं एटीएम मशीन के आसपास रेकी करते हैं तथा सीधे सीधे लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनके एटीएम कार्ड बदल देते हैं। दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को कमलेश कुमार, अजय भारती, शंकर कुमार एवं हीरा गोपीगंज में सेंट्रल बैंक के एटीएम के अंदर एक महिला बुर्का पहनकर पैसा निकाल रही थी। उसी समय हम लोग पहुंचकर महिला से कहा कि पैसा नहीं निकल रहा है, तो महिला द्वारा बताया गया कि मशीन ऑन नहीं हो रहा है। तो मैंने एटीएम मांगकर कहा कि मशीन ऑन कर देता हूं तो निकाल लेना। इसी बीच में एटीएम बदलकर दूसरी एटीएम महिला को दे दिया। महिला ने कहा कि मशीन अभी भी ऑन नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग वहां से निकल गए। आगे जाने पर महिला के एटीएम कार्ड से विभिन्न स्थानों पर कुल मिलाकर 75,000 रुपये निकाल लिए। हम लोगों के द्वारा गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, अलीगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश में घटने का अंजाम दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में क्राइम ब्रांच सहित गोपीगंज के प्रभारी निरीक्षक सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बाल विद्या विकास यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेताजन जिलाधिकारी को मतदाता सूची के जन समस्याओं को लेकर पत्रक सौंपा है। उधर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का कहना है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी तहसीलों में मतदाता सूची में 1 से 30 नवंबर 2021 तक किए जा रहे नाम बढ़ाने, संशोधन, विलोपन का दैनिक सूचना सभी तहसीलों एवं मध्य स्थल एवं निर्वाचन कार्यालय की सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी, जो वर्तमान 7वां, 13वां, 15
15 नवंबर के उपरांत भी अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं पाई गई है। नहीं निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार साप्ताहिक बैठक की राजनीतिक दलों की बुलाई गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन न होने के कारण मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के निष्पक्षता पारदर्शिता पर संदेह पैदा होता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की है। उपस्थित जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, पूर्व विधायक जाहिद बेग एवं पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, डॉक्टर नीलम मिश्रा, राजेश सोनकर, अंजनी सरोज, संतोष यादव, सुभाष पासी, रामचंद्र यादव, जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र, पप्पू इत्यादि लोग उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने मंडी समिति का निरीक्षण कर धान क्रय केंद्र का लिया जायजा। जानकारी देते कि जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने गोपीगंज मंडी परिसर में स्थापित खाद्य एवं रसद विभाग के धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण करते हुए केंद्र पर किसानों से धान खरीद हेतु की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के समय केंद्र प्रभारी आरती शुक्ला, मंडी सचिव उपस्थित मिले हैं। जिलाधिकारी महोदय ने निरीक्षण के समय किसान लालजी पांडे अमवा माफी के कांटे से धान कई तौल में 300 ग्राम प्रति बोर में कम तौल की नाराजगी जताई है और वाट माप विभाग के किसी भी अधिकारी के द्वारा कांटे का सत्यापन न करने की नाराजगी जताई है। उन्होंने वाट माप विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर ऐसे दोबारा गलती पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने केंद्र प्रभारी को निर्देशित किया कि केंद्र पर पंजीकृत किसानों का ही क्रमवार धान तौल की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में किसानों को धान विक्रय करने में कोई परेशानी न होने पाए। जिलाधिकारी महोदय ने केंद्र प्रभारी को निर्देशित दिया कि किसानों को बैठने के लिए कोई जगह न होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने केंद्र प्रभारी को तुरंत किसानों को बैठने की सुनिश्चित व्यवस्था कराने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। दयावंती पुंज स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतामढ़ी में बाल दिवस के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को किया प्रदर्शित। बाल दिवस के अवसर पर अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करते हुए दयावंती पुंज स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतामढ़ी भदोही के विद्यार्थियों ने महाविद्यालय प्रांगण के छात्र छात्राओं ने एक कार्यक्रम आयोजन किया। इस दौरान सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अंजलि सिंह ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उक्त कार्यक्रम में BA BCom और B.Ed के विद्यार्थियों ने खाने पीने तथा अन्य से संबंधित वस्तुओं को स्टॉल लगाया। इसके साथ मनोरंजन के लिए कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम भी संपन्न कराए गए हैं। वोकल फॉर लोकल के हुनर का परिचय देते हुए जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के लोगों को ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अंजलि सिंह ने कहा कि दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज विद्यार्थियों की चहुमुखी प्रतिभा की निखारने के लिए हमेशा प्रसारत है। हम अपने विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान में सक्षम बनाते हैं बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों के प्रति उन्हें मजबूत और कुशल भी बनाते हैं। ये विद्यार्थियों किसी भी समाज में अपनी दावेदारी एवं प्रतिभा के लोहा मनवा सकने में सक्षम हैं। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालय के अध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा आसपास के लोगों ने खूब खरीदारी करते हुए खाने पीने का लुत्फ भी उठाया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर अनीता दुबे, डॉक्टर अरविंद, संतोष दुबे, विजय श्री जायसवाल, अखिलेश सिंह, आलोक कुमार, एकता केसरी, अविनाश और अखिलेश आदि शिक्षकगण व कर्मचारीगण मौजूद रहे। एकादशी आज बाजार रहे गुलजार। कार्तिक एकादशी को लेकर लोगों ने उत्साह का आलम है। बाजारों में सुबह से ही ईख की खरीदारी हुई है। सोमवार की पूजन अर्चन के साथ ईख की पेराई काम शुरू हो जाएगा। बताते चले कि कार्तिक एकादशी का विशेष महत्व है। सोमवार को इसे लेकर बाजारों में चहल पहल रही है। नगर के राजा पार्क तिराहे पर जहां ईख की अस्थायी दुकानों पर लोगों की भीड़ रही, वहीं गन्ने की दुकानदारी भी चटकी रही। आज सोमवार को इस दिन सुबह लोग स्नान ध्यान के साथ ही पूजन अर्चन भी करेंगे। गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट, चतुर्मुखी गंगा घाट, भवानीपुर, डेरवा, कलिंजरा, सीतामढ़ी गंगा आदि घाटों पर आस्थवानों का जमावड़ा होगा। इस दिन ईख आदि का पूजन किया जाएगा। एकादशी को लेकर बाजारों में ईख, अमरूद, दियली आदि की दुकानें सजी हुई थी। बाजारों में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी खूब बिकी हैं। तुलसी पूजन की धूम। एकादशी पर तुलसी पूजन की भी धूम रहती है। इस मौके पर पूजन अर्चन के साथ ही तुलसी से जुड़ी किस्से कहानियां कही जाती हैं। इसे लेकर महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।